हेलो जी, राम राम। मैं उपासना से स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल डेली ब्लॉग उपासना स्कूल लाइफ में। कैसे हैं आप सभी? कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। और आजकल ना मैं इसको पल्लू को ऐसे करती हूँ और यहाँ से निकाल के फिर पूरे गले को कवर करती हूँ और ऊपर में स्वेटर पहनती हूँ। मतलब ऐसा आजकल मेरा लुक हो गया है। और बच्चे अभी समोसा लेके आए हैं, समोसा खाने वाले हैं। चाय एक कप लेके आ तो आप दियो। पापा मुझे चाहिए। हाँ देती हूँ राजा। मुझे बहुत सारा। बाबू का समोसा। ओनली पानी दे लोटे में। मेरा चाय क्वांटिटी कम हो गई। चाय की क्वांटिटी। लाल वाली चटनी, मिर्ची की प्योर मिर्ची और लहसुन की चटनी। है लहसुन भी डालता है? आजकल टेस्ट नहीं आया आज तक। आज तक टेस्ट नहीं आया। इसको खोलते ही इसकी खुशबू मिर्ची और लहसुन की आती है। तो मैं उसको आप खा लेना। ये लो। देखो काहे लग रहे हैं। चल आगे देखेंगे। और फिर मैं भी खाऊंगी। मैं कैसे खाती हूँ क्या बताती हूँ। हम लोग के ना स्कूल में ऐसी हो ना, बिल्कुल छोटा छोटा क्रिस्पी मिलता था समोसा। उसको ना नाश्ता प्लेट में हमारे समोसा वाले छोटू भैया और बड़ू भैया दो भाई थे, तो मैं कई बार बता चुकी हूँ। तो ऐसे तोड़ते थे एक बार और डालते थे। मतलब 4-5 समोसा 10 रुपये में 6 समोसा मिलता था उस टाइम, स्कूल टाइम। मतलब आज से 10-12-15 साल पहले। और उसमें यही वाली लाल वाली मिर्ची डालते थे, मिर्ची की चटनी। पूरा मस्त ऐसे खाते थे हम लोग, तब मज़ा आता था। तो अभी तो वो सब करने का टाइम है नहीं, तो मैं करती हूँ ये इसमें डिप किया। मज़ा आ गया, बहुत टेस्टी लगता है। पूरा मिर्ची की चटनी। हालांकि हम लोग जितना नमक खाते हैं ना, उससे थोड़ा ज़्यादा रहता है, क्योंकि हर किसी का शायद हम लोग को लगता है हम लोग पिंक सॉल्ट खाते हैं, वो क्या बोलते हैं, सिंधा नमक। तो इसलिए लगता है कि मतलब ये वाइट नमक होगा, इसलिए हम लोग को ज़्यादा लगता है। मेरे को ये लगता है तभी। मैं परेशान हूँ ये हार्वेस्टर से, मतलब कंटिन्यू 4 गया है। थोड़ा नमक कुछ ज़्यादा ही लग रहा है मिर्ची का। आवाज आ रहा होगा तो क्रिस्पी है, क्रिस्प का। और साथ में चाय बन रहा है। अभी की सब्जी ये है, ग्वार फली बनाऊंगी। कट करके रख रही हूँ साफ करके। और यहाँ दाल रख रही हूँ। बाबू के लिए दूध गर्म की थी, लेकिन अभी वो समोसा खा रहे हैं, इसलिए दूध बिस्किट नहीं खाएगा, नहीं तो इस टाइम दूध बिस्किट खाता है। और ये है मेरा चाय। अच्छा, एक चीज़ दिखाती हूँ। बहुत दिन बाद खोआ, ये ना खोआ पूरी तरीके से वो नहीं हुआ है, नहीं तो खोआ मिठाई जैसा हो जाता है। ये थोड़ा सा और पकना था, फिर हो जाता मिठाई जैसा। तो ये मेरी मामी बना के भेजी है। तो ये है, खोआ खा रही थी आद्या इतने टाइम तक। ये ना थोड़ा सा 1 चम्मच खाओ, फिर मुंह में पूरा मतलब इतना सा आद्या लेके बैठी तो थी खाने के लिए, लेकिन नहीं खा पाई। थोड़ी देर बाद फिर टेस्ट करेगी। थोड़ा थोड़ा करके खाते हैं इसको, इतना सब एक साथ नहीं खाते हैं। अंडरस्टैंड? समझ में आया? मम्मा मोबाइल देना तो मम्मा कल आप मेरे को एक रैकेट ले जाने दोगे? नहीं। क्यों? ऐसे लंच टाइम में नहीं। मम्मा अगली चलूंगी, कुछ विजुअल का बैठे रहती हूँ सर है। और इशिका एक लाई थी।
आवाज कम करो बेटा, दीदी पढ़ाई कर रही है। बाबा, ए बाबा, आवाज कम कर दो राजा। और पानी पियोगे? पानी पीना है और? लो बस जल्दी लो, आवाज थोड़ा कम कर दो, दीदी पढ़ाई कर रही है। दे जल्दी। भाई का पेंसिल यहाँ छूटा है। जा बड़े पापा के रूम में रहेगा बाबू, जा बड़े पापा के रूम में। तो मैं सलाद काट रही हूँ। और मेरा ना छिलनी नहीं मिल रहा है, जो छिलते हैं इसको पील करते हैं वो वाला। मैं बाहर जाती हूँ अपना किचन छोड़ के ना कुछ मिसिंग हुई हो जाता है। तो जब मैं अभी शादी में गई थी ना, तो मेरा सामान इधर उधर हुआ है। पापा वैसे यूज़ किए थे, कब पता नहीं कहाँ रख दिए हैं, जो मिल नहीं रहा है। तो मेरे को चाकू से ही पील करना पड़ रहा है ऐसे। अब चाकू से ना मेरे से बनता नहीं है, मतलब किसी से भी नहीं बनेगा। ये क्या बोलते हैं, ये देखो काट दिया। वैसे मैं गाजर, कुकम्बर, क्या खीरा सबको ना ऐसे धो के रखती हूँ फ्रिज में, बाद में धोने की ज़रूरत नहीं पड़ती मुझे। हालांकि धोना चाहो तो धो सकते हो। मैं फ्रिज से बाहर निकाली ना, तो थोड़ा सा भिगा के रखी थी एक कटोरे के पानी में, फिर उस भिगा के रखी थी, उससे फिर बाहर निकाल दी थी। तो बाहर नहीं रखा था, ये बाहर नहीं, मतलब ठंडा नहीं है, ऐसे खाने लायक तो है। इस बार मेरे मिस्टर नींबू लेके नहीं आए हैं, नींबू के बिना नहीं खाते हैं सलाद। नींबू मिसिंग है, तो हो गया है सैलेड। अब चलो गरम करते हैं दाल। ये चावल और दही। रात को दही खा रहे हैं। अभी नहा के निकले हैं 9:30 बजे। अपने काम से आए घर, तो मैं बाबू को खाना खिला रही थी, तो बोले जा तू खाना खा। फिर मैं खाना खाई हूँ, और फिर उसके बाद पूरे मतलब मैं तो नहा धो के पूजा वूजा कर ली थी शाम के टाइम। फिर उसके बाद सबको खाना लगा ली थी, पापा को भी, आद्या को भी, और इसको खिला रही थी। इसको खिलाने में बहुत टाइम जाता है, तो बोले कि तू जा खाना खाना, मैं खिलाता हूँ। तो मैं खाना खा के बर्तन साफ़ करके, जितना शाम का काम है। 1 सेकंड, अब सही आया यार। 3 मिनट से ऐसे ही जा रहा था, धुंधला सा दिख रहा था। तो सारा किचन विचन सारा साफ़ हो गया, बस इनको खाना लगाऊंगी ना, वही बर्तन है धोने के लिए। फिर उसके बाद सारा कुछ साफ़ करके किचन समेट ली हूँ। अब फिर जा रही हूँ, बाबू को होमवर्क कराऊंगी, फिर सोऊंगी। आज मेरे को नींद आ रहा है, मेरा आँख दिख रहा होगा अंदर अंदर सा। तो अभी नहाए हैं 9:30 बजे, बाबू खाना खाया। फिर ये दही निकाली हूँ उनके लिए, सलाद है। दही सलाद के बिना नहीं खाते हैं। आज सुबह ना बिना सलाद बिना दही के खाना खाए थे, क्योंकि उनको कहीं बाहर जाना था, मतलब अपने घर के ही पड़े काम से। तो भाई हम गांव में रहते हैं, खेती किसानी कराते हैं। तो अभी धान कटा, अच्छा इनका पापड़ भी तल दी हूँ, पापड़ भी डालूंगी। तो धान का टाइम है अभी, तो अब काम चलते रहता है। तो इसलिए बाहर गए थे, तो फटाफट बहुत जल्दी जल्दी में खाना खाया, फिर चले गए। मैं इनका खाना निकाल के फिर बात करती हूँ आप लोगों से। तो ये है इनकी थाली, चावल, दही, ग्वार की सब्ज़ी,
सूखी वाली, और दाल और सैलेड और पापड़। तो इतना सारा कुछ ये भी इंक्लूडेड। तो चलो इसको लगा के आते हैं खाना। देखो ये सारा कुछ क्लीन हो गया है। और ये मेरी बहन, ये आज आद्या के लिए क्रॉप टॉप लेके आई थी, लेकिन ये छोटा हो गया, तो अब इसको मेरी बहन की बेटी के भी ये सही आएगा। तो हालांकि ये लाई थी दोनों के लिए, लेकिन ये आद्या के में छोटा हो गया। टॉप स्वेट सेट सा है, स्वेट सेट है, तो इसको वापस करूँगी उसको। मेरी बहन की बेटी आबू को आप सब देखे होंगे मेरे कई ब्लॉग्स में, तो उसके में सही आएगा। तो इसको अच्छे से साफ़ करके एक बार धो के, क्योंकि पहनी थी ना, मेरे को अच्छा नहीं लगता ऐसे पहनी इसलिए थी क्योंकि मतलब चेक करना था कि मतलब आ रहा है कि नहीं आ रहा करके। तो अब इसको धो ही दूँगी, फिर उसके बाद दूँगी करके सोची हूँ। ट्राई करते हैं ना, छोटा है बड़ा है, तो मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है कि मैं ऐसे ही दे दूँ। हालांकि छोटा था तो वो वापस मतलब एकदम परफेक्ट आ रहा है, तो वो एकदम परफेक्ट आ रहा है ना, तो वो ज़्यादा अच्छा नहीं दिख रहा है। वो थोड़ा लूज और स्वेट शर्ट है, थोड़ा क्रॉप टॉप का जैसा के जैसा। तो इसलिए मैं उसको मतलब उसको आबू को दे दूँगी सोची हूँ, जो बहुत अच्छी ब्लॉगर है, बहुत अच्छी ब्लॉगर है। छोटी सी है, तब कैमरे के सामने इतना बात करती है कि जाने दो, चुटुर चलते रहते हैं। तो मैं अपने बेटे को पानी पिला देती हूँ। खाना खाया है, फिर पानी नहीं पिया है, पहले तो मुंह धुलाऊंगी उसका, फिर खाना खिलाऊंगी। और क्या है, चलो। किसी ने हमें फ़ोन किया। अच्छा, भगाया का भैया? चलो, तो यहाँ पर ये देखो, इसको अभी लगाई हूँ मैं पूरा। इसको खोल के देखो, क्या बोलते हैं, धान को खा के गाय इतने तो पूरा खाली कर दी है, ये वाला बैग को, ये वाले। और ये देखो पूरा धान यहाँ पर गिरा है इसके अंदर। लग रही है तो भगाने आए थे गाय। एक भैया फ़ोन किए थे इनके दोस्त कि गाय खा रही है धान को करके। गांव में यही तो है यार अपनापन, कि हर चीज़ को लोग बताते हैं, तो अपना हो दूसरे का हो। वो भैया अभी भी घूम रहे हैं यहाँ पर, आ रहे हैं फिर। लो भाई, अब यही काम और रह गया था। खेत में जो काम करते हैं ना, वो अंकल लोग आके सोते थे। जिनका धान है वो अंकल आज नहीं आए हैं सोने, तो इसलिए गाय आके खा रही है। तो ये वीडियो यहीं पर एंड करती हूँ। प्लीज़ जाते जाते लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय।